अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है डीएचए फेज 10 से रिगार्डिंग होने वाली है। डीएचए फेज 10 के बारे में हम जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे डीएचए फेज 10 की जो मार्केट है वो किस तरह की जा रही है। नवंबर में 2025 में हम क्या इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर अक्टूबर की हम बात करें तो अक्टूबर में जो है मार्केट कैसी रही है। इसके अलावा इसमें फाइल कैटेगरीज को क्या कुछ एमिनिटीज इसमें मिलने जा रही हैं, तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम काफी इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम 1 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड 31 अक्टूबर तक की बात करें तो मार्केट जो है काफी स्टेबल रही है। मार्केट में जो है इतना जो है फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई है। डेली रेट्स अपडेट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो मार्केट में ट्रेड हुई है वो एफिडेविट फाइल्स में हुई है। एफिडेविट फाइल्स में क्यों इतनी ट्रेडिंग देखी गई है, उसकी वजह यह है कि एफिडेविट में आपको एडवांस टैक्स नहीं देना होता है, उसमें आपने ट्रांसफर फीस नहीं देनी होती है, उसमें सिंपल आपने एक इंटीमेशन फी पे करनी होती है और उसमें आपने मेंबरशिप फी पे करके आपने उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेना होता है। उसके बाद आप इसको आगे फर्दर सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं, इसको होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे पिछले महीने में मैंने आपको बताया कि 5 मरला जो सबसे ज्यादा फाइल है उसकी सेल परचेज देखी गई है। इसके अलावा एक कनाल में भी जो है कस्टमर देखने को मिला, लेकिन जो सबसे ज्यादा कस्टमर देखने में आया वो कमर्शियल में देखने में आया। कमर्शियल का रेट क्योंकि इस टाइम पे हाफ प्राइस पे आ चुका है, तो इस वजह से भी जो है लोग कमर्शियल में इंटरेस्टेड नजर आए हैं। अब हम अगर बात करते हैं मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है किस तरह की दिलचस्पी ले रहे हैं या क्लाइंट्स जो है वो किस तरह की जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो लोगों का यही प्लान होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके फौरन यहाँ से आउट हो जाएं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म का प्लान करके बैठे हैं और शॉर्ट टर्म इसका रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इट मींस ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि दो तरह की मार्केट होती है, सेल करने वाली मार्केट, परचेज करने वाली मार्केट। तो ये परचेज करने वाली मार्केट है क्योंकि लोएस्ट रेट पे आपको जो है फेज 10 में काफी चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर फाइल कैटेगरी की बात करें तो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स है यहाँ पे। इसके अलावा जो है 4 मरला का आपको कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। नवंबर में जो है मार्केट किस साइड पे जा सकती है, ये चीज पे अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से हम ये समझ रहे हैं कि जो कमर्शियल फाइल है वो जो है उसका रेट इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा जो है छोटी फाइल्स हैं इनमें जो है रेट्स की बेहतरी देखी जा सकती है। उसकी वजह क्या है कि कुछ तो इसकी जो है बैलेटिंग वाली न्यूज जिस तरह से आ रही है और वो वाली चीज की वजह से इसका रेट जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। दूसरे नंबर पे क्योंकि आगे दिसंबर में हॉलीडेज हो रही हैं, छुट्टियां आ रही हैं, जो ओवरसीज होते हैं स्पेशली वो पाकिस्तान ट्रैवल करने का प्लान करके बैठे होते हैं, तो अपने होम कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो इस वजह से भी जो है मार्केट थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो है मार्केट में एक एप्रिसिएशन आ सकती है, मार्केट एक पॉजिटिव साइड पे जा सकती है। दूसरे नंबर पे लोग प्लान कर रहे होते हैं कि इसको आप शॉर्ट टर्म लेके छोड़ दें, थोड़े टाइम के बाद इससे एग्जिट कर लें। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म वाली अभी मार्केट है नहीं। अगर शॉर्ट टर्म वाली मार्केट होती तो हम आपको खुद कह रहे होते कि इस टाइम पे आपको यहाँ पे फाइल परचेज करनी चाहिए। फिर सबसे ज्यादा जो सवाल सुनने में आता है वो आता है एफिडेविट और एलोकेशन में किस चीज में जाना चाहिए। अभी जिस तरह से प्राइसेस ऑलमोस्ट जो है दोनों की इक्वली चल रही हैं, तो आपको एफिडेविट जो फाइल है वो सस्ती कॉस्ट करेगी एज कम्पेयर एलोकेशन फाइल की। तो इस वजह से हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो है एफिडेविट फाइल्स की तरफ जाए इस टाइम पे। दूसरे नंबर पे इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन जो है बड़ी इसकी प्राइम लोकेशन है। इसकी डीएचए फेज 9 प्रिज्म 9 टाउन के बिल्कुल आसपास जो है इसका एरिया कनेक्ट हो रहा है। इसके अलावा बेदिया रोड से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिरोजपुर रोड के साथ जो है इसको लिंक किया जाएगा, क्योंकि डीएचए फेज 10 जो है बहुत बड़ा फेज बनने जा रहा है। इसकी कनेक्टिविटी जो है हर साइड से देखी जा रही है। इसके बाद एयरपोर्ट इसके करीब तरीन है और इस वजह से भी जो है आप इसका जो मास्टर प्लान है वो उसकी वजह से जो है इसकी कनेक्टिविटी जो बताई जा रही है हमने वो आपके साथ डिस्कस की है। बेदिया रोड, ये फेज 9 प्रिज्म, इसके अलावा फिरोजपुर रोड, ये वाली लोकेशन के सेंटर में जो है इसका एरिया आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम एमिनिटीज की बात करते हैं तो एमिनिटीज इसमें बहुत जो है मुनफरिद अंदाज में डिजाइन की जा रही है। यहाँ पे अगर ग्रीनरी की बात करें तो 34% आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। मेन रोड की बात करें तो 500 का जो वाइड रोड है आपको वो मिलेगा। इसके अलावा जो छोटे रोड है वो 300 फीट के हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक जोन को दूसरे जोन के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें इटसेल्फ जो है 50 जोन डिक्लेयर हो रहे हैं, जिसमें से आईटी जोन अलग होगा, वेयर हाउसेस का जोन अलग होगा, इसके अलावा हाई राइज का जोन अलग होगा,
इसके अलावा दूसरी चीज़ों पे बात करें, एजुकेशन के जोन्स अलग होंगे, एंटरटेनमेंट के जोन्स अलग होंगे, तो इस तरह की ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरे नंबर पे फिर हम बात करते हैं इसकी जो कमिंग 75 ईयर्स माइंड में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे एक से बढ़ के एक मॉडर्न एमिनिटीज जो है वो इंस्टॉल की जा सके। ईवी सिस्टम इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम है, स्मार्ट जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम्स मिलेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है इसमें दी जा रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ओवरसीज प्लान कर रहे होते हैं कि इसका रेट ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से रेट मजीद जो है डिक्रीज हो या मजीद जो है रेट नीचे की तरफ जाए, तो उस प्राइस में वो परचेज करें। मार्केट किस टाइम पे पॉजिटिव होती है ये पता लगने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपने अगर कोई भी चीज इस टाइम पे परचेज कर ली है तो इट मीन्स आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, और इन्वेस्टमेंट आपने मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं की, आपने लॉन्ग टर्म के लिए की होती है, जिसमें आप बैलेटिंग का वेट कर रहे होते हैं। बैलेटिंग के टाइम पे जो है आप एग्जिट ले सकते हैं। कुछ लोग प्लान कर रहे होते हैं कि बैलेटिंग हो ताकि प्लॉट नंबर लगे और हम अपना घर बनाने का जो है प्लान कर सकें। तो दूसरे नंबर पे ये भी सवाल आता है कि जब इसकी बैलेटिंग की न्यूज आ रही होती है तो उस टाइम पे एग्जिट किया जाए या उस टाइम पे वहां पे आपको रहना चाहिए। तो अगर तो देखिए आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए भी आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप बैलेटिंग में हिस्सा लें। हो सकता है आपका कोई अच्छा प्लॉट निकल है, अदरवाइज बैलेटिंग के टाइम पे रेट्स मैक्सिमम जाते हैं। तो रेट्स जब मैक्सिमम जाते हैं तो आप उस टाइम पे इन रेट से जो है ना फायदा उठा सकते हैं, ताकि जो है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। उन प्रॉफिट से आप फायदा उठा के जो है वो वही सेम जगह पे जब बैलेटिंग हो जाती है, काफी चीजें आपके पास सेल होने के लिए आ जाती हैं, तो आप कोई भी चीज वहां पे पसंद करके आप रख सकते हैं। जैसे कि उधर 10 प्लॉट आ गए हैं सेल होने के लिए, 2 कॉम्प्रोमाइज लोकेशन है, 2 नॉर्मल लोकेशन है, एवरेज लोकेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फैक्टर लोकेशन वाले हैं, तो आप उन जगहों पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आप जो है फायदा उठा सके। और अभी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे गोल्ड को देख लें, दूसरी करेंसीज को देख लें, इसके अलावा आप स्टॉक को देख लें, तो जो है इस टाइम पे आपको किसी भी चीज में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस वजह से जो है हम DHA फेज 10 को हमेशा रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ताकि DHA फेज 10 से आप फायदा उठा सकते हैं। सबसे लास्ट में अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो 5 मरला की जो फाइल इस टाइम पे 25 लाख रुपए की मिल जाती है। इसके अलावा आपको 3150 लाख की 8 मरला की मिल जाती है, 45 लाख की आपको 10 मरला की मिल जाती है, 76 लाख की आपको जो है इस टाइम पे 1 कनाल मिल जाती है, 1 करोड़ 27 लाख रुपए की आपको जो है 4 मरला कमर्शियल की फाइल मिल जाती है। 2 कनाल की अगर बात करें तो 2 करोड़ 32 लाख रुपए तक जो है आपको 2 कनाल की इस टाइम पे फाइल मिल जाती है। इस टाइम पे ये अवेलेबिलिटी है, ये हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आप किसी भी तरह की क्यूरी रख रहे हैं, किसी तरह की इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टी से रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर जो है असिस्ट करेंगे और आपको मार्केट से अच्छा रेट लेके देंगे। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।